स्ट्रिंग लाइब्रेरी में आज हम एक नया मेथड सीखेंगे, ट्रिम। ट्रिम मेथड एक नॉन स्टैटिक मेथड है और इसीलिए हम इसे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर कॉल करेंगे। और जब हम किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर इस ट्रिम को कॉल करते हैं तो ये ट्रिम करता क्या है? ये एग्जैक्टली हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग का एक नया कॉपी वर्जन क्रिएट करता है, एक ऐसा कॉपी वर्जन जिसमें जो एक्स्ट्रा लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस होते हैं उनको वो रिमूव कर देता है। तो ट्रिम बोलता है कि जब आप किसी स्ट्रिंग वैल्यू पे मुझे कॉल करोगे तो मैं चेक करूंगा कि उस स्ट्रिंग में कोई लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस हैं क्या। अगर हाँ तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा और नया स्ट्रिंग वैल्यू है वो रिटर्न करूंगा, एक ऐसा स्ट्रिंग वैल्यू जिसमें लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस नहीं है। तो मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसके स्टार्ट में और उसके एंड में कुछ स्पेसेस हैं। नाउ हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, रिजल्ट स्ट्रिंग वेरिएबल, और हमने कहा जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके ऊपर हम कॉल करते हैं ट्रिम। तो जैसे हम इस पे ट्रिम कॉल करेंगे तो वो हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग का एक नया वर्जन क्रिएट करेगा, एक नया स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट होगा, एक ऐसा स्ट्रिंग वैल्यू जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी वाइट स्पेसेस है उनको वो रिमूव कर देगा। तो चलो हम इस एग्जाम्पल के रिजल्ट को देखते हैं। हमने यहाँ पर इसे प्रिंट करना है। तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। जो हमारा रिजल्ट स्ट्रिंग है हम उसे चेक करेंगे। और एक और बात, हम इनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो हमारा रिजल्ट स्ट्रिंग है उनको इक्वालिटी ऑपरेटर से हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो हमारा str नाम का वेरिएबल जिस स्ट्रिंग को पॉइंट करता है कहीं उसी में तो चेंज नहीं किया है, नहीं, हमें एंटायरली नया स्ट्रिंग रिटर्न हुआ है। ये हम इस कंपैरिजन से चेक कर सकते हैं। इस कंपैरिजन का रिजल्ट फॉल्स आने का मतलब है कि एक फ्रेश न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है, दैट्स इट। तो नाउ तो हम इसको रन करके देखेंगे। मैं यहाँ पर b.java को कंपाइल करता हूँ। b.java को हम कंपाइल करेंगे और नाउ हम इस क्लास b को रन करते हैं। आप देख सकते हैं विघ्नेश, यहाँ पर कुछ स्टार्ट में और एंड में वाइट स्पेसेस थे, उनको रिमूव करके हमें एक नया स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न किया हुआ है। और इसे हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। मान लो कि मैं इस str के पहले कुछ स्ट्रिंग कॉन्कैट कर देता हूँ। ये एंगुलर ब्रैकेट, इस तरह से मैंने एक स्ट्रिंग टोकन कॉन्कैट कर दिया स्टार्ट में, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं इस तरह से एंड में। और जो रिज़ल्ट हमें रिटर्न हुआ है उसके साथ भी हम सेम ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग स्टार्ट और एंड में ये स्ट्रिंग टोकन कॉन्कैट कर देते हैं, जिससे कि आपको जो रियल डिफरेंस है वो समझ में आएगा। तो मैं इसे वंस अगेन कंपाइल करता हूँ और फिर से रन करते हैं। तो आप देखेंगे जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको हमने प्रिंट किया। ओरिजिनल स्ट्रिंग में हमने उसे एंगुलर ब्रैकेट में रैप करके दिखाया कि वो एक्चुअली वाइट स्पेसेस स्टार्ट में और एंड में कितने वाइट स्पेसेस हैं। और नाउ जो रिजल्ट स्ट्रिंग है उसमें भी दिखाया। आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसमें जो लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस थे उनको रिमूव कर दिया है। तो ट्रिम मेथड कैसे वर्क करता है वो आपने यहाँ पर देखा। यहाँ पर हम एक और ट्रायल करेंगे। मैं इसके लिए एक और स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसे कमेंट कर देते हैं। हमने यहाँ लिखा विघ्नेश कुमार। आप देख सकते हैं विघ्नेश और कुमार के बीच में स्पेस है। याद रखना है कि जो ट्रिम मेथड है वो केवल जो स्टार्ट में और एंड में जो लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस है केवल उन्हीं को बस रिमूव करता है। जो मिडिल में जो स्पेसेस हैं उनको वो अनटच्ड रहेंगे, ठीक है। इसे समझने के लिए मैंने जो स्ट्रिंग में चेंज किया, एक नया स्ट्रिंग वैल्यू लिया है, हम उनको देखेंगे। मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। आप देख सकते हैं विघ्नेश कुमार में जो बीच में जो स्पेस है वो अभी भी वैसे ही है, ठीक है। केवल जो स्टार्ट और एंड के जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे उनको हमने रिमूव किया हुआ है। नाउ एक और ट्रायल मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मान लो हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें कोई भी लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस नहीं होते तो क्या होता? तो ट्रिम बोलता है आपके स्ट्रिंग में तो कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से मुझे नया कोई स्ट्रिंग क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है।
और इसीलिए मैं आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जिसके ऊपर आपने ट्रिम कॉल किया हुआ है, वही स्ट्रिंग वैल्यू मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। इस तरह से तो RES और STR दोनों रेफरेंस वेरिएबल एक ही स्ट्रिंग को पॉइंट करेंगे। अगर ऐसा है तो उनका कंपैरिजन का रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। आपने देखा प्रीवियस रन में हमेशा फॉल्स आता था क्योंकि हर बार नया स्ट्रिंग क्रिएट हुआ। मैं इसे कंपाइल करता हूँ और हम इसको रन करके देखते हैं। आप देखेंगे क्या रिजल्ट आया, ट्रू। ट्रू क्या इंडिकेट करता है कि कोई नया स्ट्रिंग नहीं क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बड़े ही स्मार्ट मेथड्स हैं। ये तभी नया स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट करेंगे जब कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रिम मेथड देखा। ट्रिम मेथड लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है। आगे हम और भी मेथड्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।